हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे सभी आशा करते कि अच्छे ही होंगे। तो गाइज आज हम लोग याद करने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। जी हाँ, वाटरफॉल्स। और ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ओनली देखेंगे और आपको ये सारे कुछ याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको ट्रिक से कनेक्ट करने वाले हैं कि कैसे एक शब्द यहाँ से ले और एक शब्द में सारे कुछ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे धुआं नाम ले तो धुआं धुआं के साथ ये भी याद आना चाहिए, नदी भी याद आ जाए और स्थान भी जहाँ है, कौन से स्टेट में। ठीक है, ये याद आना चाहिए। इस तरह हम इनको लिंक करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ ही कल है। वैसे इनकी एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी बता देता हूँ लेकिन लिख के लास्ट में बताऊंगा कि शिव का जोग शराबी, धुआंधार नारी, चाचा पचा पानी। इससे अगर ये लाइन याद कर लेते हैं तो ये सारे इसके काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात और नदियां याद हो जाएंगी। फिर भी इसमें आप स्टेट नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैं स्टेट यहाँ से याद करके दिखाता हूँ। देखिए, कुचिकल जलप्रपात है, ये वराही नदी पर है और कर्नाटक में। याद रखें कैसे। देखिए, आजकल के क्या ऐसे मिल जाते हैं कि कोई बार बार कोई वही चीज को रिपीट करता है और जो हमें पसंद नहीं आती तो फिर गुस्सा लगने लगती है। तो बोलते हैं कि बार बार मत करने, कुछ मतलब बार बार नाटक मत कर यार। क्यों एक बार नाटक कर ले, मतलब बार बार ना। तो अगर नाटक करता है बार बार तो बोल देंगे भाई कुछ के, मतलब बोल दे कूच के रख दूंगा। ठीक है, कूच बार बार मत करना वरना कुचा दूंगा। ठीक है, कूच कूच दूंगा। कूच का अर्थ समझते हैं ना आप, कि मान ये नीचे लटक रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रहेगा कैसे। देखिए, बार बार नाटक याद ना करने, कूच कांच के रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से कूची कल याद आ जाएगा, बार बार से बराही नदी, और नाटक से कर्नाटक याद आ जाएगी। बार बार नाटक न कर वरना मैं कूच कर रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इस तरह याद कर देंगे। कुची कल, हाँ कूच दूंगा कब, जब वो बार बार नाटक किया करता था। और दो पर जोग। ठीक है, जोग या गरसोप्पा इसको बोलते हैं। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोल देते हैं। ठीक है, जो कि नाम चेंज होते रहते हैं। अब देखिए, शरावती है, शरावती नदी पर है और ये भी कर्नाटक में। याद रखें कैसे। देखिए, बोलते ना, अगर आपको एक लाइन याद करी होगी तो इससे बहुत ही बेनिफिट होगा कि ये शिव का जोग, जोग शराबी, जोग क्या हुआ शराबी, और जो भी शराबी होता है वो नाटक बहुत करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद, शिव का जोग, जोग क्या था, शराबी था। शराबी जो होता है वो नाटक होता, नाटकी होता, बहुत ही नाटक करता है। तो ये आपको यहाँ से याद आ जाए कि जोग जो होता है बहुत ही शराबी होता है। ठीक है, शरारती, शराबी, इस तरह आप कह सकते हैं। लेकिन वही महात्मा गांधी जी के देखो, वो बहुत ही शांत और स्वभाव के अहिंसावादी थे। ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो ये भी आप कनेक्ट कर देंगे इससे कि यार भैया जो का नाटक नाटक करता है जस्ट उसका उल्टा कौन होगा, या फिर जो शराबी होता शरारती होगा। इस तरह भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट अपोजिट। अब देखिए दोस्तों, शिव समुद्रम जल आता है। ठीक है, ये भी कर्नाटक में है। शिव का से आपको कवेरी। ठीक है, कवेरी और कर्नाटक मैच कर रहा, कवेरी कर्नाटक, कवेरी कर्नाटक। ठीक है, वैसे भी अगर नदियां याद याद होंगी तो ये स्टेट भी याद आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, शिव, शिव का, शिव का, शिव का, शिव का डमरू बोल दीजिए, शिव का कुछ भी बोल दीजिए, त्रिशूल बोलिए, शिव का आंख बोलिए, शिव की सवारी बोल दीजिए। इस तरह आप इसको याद कर पाएंगे। शिव का से कवेरी और कर्नाटक आपको याद आ जाएगा, शिव का। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगला आता है चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर हो, राजस्थान में। बोलते हैं कि चूलिया भाई चल, चलना कहाँ, राजा के दरबार में। इस तरह भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि सिंपल लाइन होती है। बोलते चलना, चल, जैसे कोई लड़ झगड़ गया तो बोलते चल, अब चल, चल से चूलिया और चल से चंबल, कहाँ, राजा के दरबार में, राजस्थान। ठीक है, इस तरह आपको याद आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, चल, चल राजा के दरबार में, चल 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 चला चल राजा के दरबार में। ठीक है, अगला जो नंबर 3 पर है धुआंधार या फिर कपिल धारा जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में। याद रखें कैसे। देखिए, हमारे बीच में उठा बैठी जहां हमारी रहती, एक दो लोग ऐसे मिल ही जाते हमारे मध्य में, मध्य प्रदेश, जो कि भैया धुआंधार, मतलब यार धुआं धक्कड़ करते रहते हैं। मानते कि नहीं मानते, और मिलते हैं भैया डेली रूटीन में। हम देखते हैं कि जहां बैठते हैं भैया एक दो धुआं तो भैया करते मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए धुआंधार, बिल्कुल धुआंधार भैया, धुआं उड़ाते हैं। ठीक है, और उनको हम मना भी करते हैं, नामर्द, और मना मतलब मना नमर्दा। ठीक है, नमर्द यहाँ से आपको याद आ जाएगी। और जो भी ऐसे लोग करते हैं भैया, एक तरीके से वो नामर्द के शिकार भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका फेफड़ा डैमेज होगा, बॉडी डैमेज होगी, जो बॉडी स्तर पर कमजोर होता है वो होता है नामर्द। इस तरह हम आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपल तरीके से आपको याद आ गया कि धुआं धक्कड़ वाले लोग भैया हमारे मध्य में होते हैं, वो बिल्कुल से पसंद नहीं होते हमें, और वो नामर्द के शिकार बनते जा रहे हैं। ठीक है, धुआंधार, धार दोनों में धार आता है, कपिल धारा और धुआंधार, समझ सकते हैं आप। ओके, बारला दोस्तों गोकक जलप्रपात, जो कि ये कहाँ भैया, कौन सी नदी पर है, चंद्रप्रभा,
ठीक है, नदी पर। और कहाँ, ये भी कर्नाटक में। याद रखें कैसे, देखिए बोल, गोगक बोल कर देखिए ना एक बार। घूंघट से सेंस निकलते हैं, घूंघट घूंघट, घट से घट, घाट पर भय याद आ जाए, घूंघट, गोघक याद आ जाएगा। और मतलब यार जो घूंघट वाली होती है वो क्या करती है कि वो एक तरीके से आप उनको कर्नाटक मतलब यार उनके आप कान नाक ऐसे नहीं देख सकते यार, जो घूंघट की होती है ना, ये भी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। जो बहुरिया होती है भैया, वो घूंघट की हो जाती है, उनका चेहरा नहीं देख पाते, कान नाक नहीं देख पाते। ठीक है, तो यहाँ से आप सेंस लगा सकते हैं भैया, ओनली ट्रिक है, लेकिन आपको याद हो जाएगा घूंघट से। ओके, अब बात करते हैं पैकारा जलप्रपात, जो कि नीलगिरी की पहाड़ी है भैया। कहाँ है? तमिलनाडु में। याद रखेंगे कैसे, देखिए जो पैकारा मतलब जो यार पैक लगा कर आते हैं ना, पैकारा पैक लगा कर आते हैं, वो भैया गिर गिर पड़ते हैं, गिर गिर पड़ते हैं, और भैया उनसे कोई मिलना भी नहीं पसंद करता है। ठीक है, और भैया हम तो सच में मिलना नहीं पसंद करते ऐसे लोगों जो पैक लगाकर गिर गिर पड़ते हैं भैया, उनसे हम नहीं मिलना चाहते हैं कि भैया वो दूर ही रहें। बहुत ही अच्छी ट्रिक बन चुकी है, कभी नहीं आप बोलेंगे। जो भैया पैक लगा कर आते हैं वो गिर गिर पड़ते हैं, और भैया उनसे कोई मिलना भी नहीं पसंद करता। अगला भैया हुंडरू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड में है। याद रखें कैसे, देखिए हुंडरू, डरो भैया, लोग डरते हैं, लोग या फिर औरतें डरती हैं। क्यों भैया? सोना, जो सोना पहने होती है वो डरती हैं। क्यों भैया? कोई झाड़ न ले। आजकल निमंत्रण वगैरह चल रहे हैं तो औरतें सोना गहना आभूषण पहन कर जाती हैं, और वो डरती भी भैया कि कहीं कोई झाड़ ना दे। ठीक है, तो झारखंड याद आ जाएगा, बिल्कुल रियल बात है, कभी नहीं भूलेंगे। जो डरते हैं भैया, औरतें डरती हैं, तो ये डर खत्म होना चाहिए भैया। ठीक है, तो ये सब मतलब यार ऐसा कुछ हमारा कल्चर होना चाहिए कि लोग यार लोग से क्यों डरे। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि लोग लोग से यार प्यार करें, डरे मत। तो यहाँ से ये होना चाहिए भैया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा आपको कि भैया डरती हैं कौन? औरतें, क्योंकि स्वर्ण स्वर्ण की भैया आभूषण पहने होती हैं, और वो कोई झाड़ न ले इसलिए वो डरती हैं। ठीक है जी, तो देखिए अगला दोस्तों क्या है, देखिए मेरा जो विचार रहता है ना, मैं अगर कोई भी जीवन में मुश्किल आए या फिर बहुत ही ज्यादा टेंशन हो, तो एक बात याद रखिएगा कि अपना लास्ट समय याद करिएगा कि भैया मुझे मुश्किल से 60-70 साल जीना है, इसके लिए मैं क्यों इतना परेशान होना, क्यों मैं हाय हाय करते जाऊं। भैया ऐसे जियो, मस्त रहो, किसी का बुरा करो ना, और भैया इधर उधर सोचो ना। ठीक है, इस तरह अपनी सिंपल से एक थिंकिंग बना कर रखिए दोस्तों, बहुत ही मजा लाइफ में आएगा। यार 60-70 साल के लिए हम क्यों इतना तड़फड़ा, इतना क्या करें? बस इतना हो कि जो जरूरत की सामान है, सामग्री है, अच्छा परिवार चले और ठीक ठाक अपना होता रहे इधर, और हमारे द्वारा कोई मतलब यार हमसे जले ना कोई उस तरह करने की, यार इस व्यक्ति के कारण मेरा ये हुआ है, ऐसा कुछ मतलब। ऐसा सिंपल है यार, आदमी है, आदमी से प्यार करो, मस्त रहो, क्या दिक्कत है? आदमी आदमी से यार जलता बुझाता रहता, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। यार आदमी है, हाँ, परमानेंट के लिए तो है नहीं, पता नहीं कब कौन चला जाए, है ना? तो ये सारी चीज सोचिएगा, बहुत यार अच्छा लगेगा लाइफ में। दूध सागर जलप्रपात आते, देखिए लास्ट है मांडवी नदी है गोवा में। याद रखें कैसे, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए दूध हम लोग सब कोई स्तनपान किए बचपन में, और कौन करे? माँ, माँ, ठीक है, माँ का। लेकिन अगर बात करें शहर और गांव के बिहार पर, तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि गांव की जो औरतें होती, माँ होती हैं, वो शहर की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही बच्चों को मतलब इस तरह देती हैं। ठीक है, स्तनपान करवाती है ना? तो इस तरह के आपको याद आ जाए कि भैया दूध जो कि माँ देती है, और गांव की माँ जो माँ होती है वो ज्यादा कुछ बच्चों को साल 2 साल, साल 1.5 साल देती रहती हैं। ठीक है, लेकिन शहर की बात करें तो भैया उनको फैशन करना है, मॉडल करना है, ये है वे, तो बहुत ही कम ये सब कर पाती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ओके, तो आई होप दोस्तों मेरी ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और सारे जलप्रपात आपको याद भी हो गए होंगे। अगर इसमें कोई भी मैं शब्द यूज किया हूं और आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैं आपको याद कराने की कोशिश हमेशा करता रहता हूं। ठीक है, चाहे जो भी बोलना हो। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक आप कर दीजिएगा। और तो गाइस अब बात करते हैं हम कि आपको जो एक लाइन मैंने बताया था उसको आप परमानेंटली जलप्रपात याद कर सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगर इस तरह आप याद न करना चाहें तो वो भी लाइन आपको याद आ जाएगी, और उससे आप याद कर पाएंगे। देखिए वो लाइन क्या है कि याद रख लीजिएगा इसका, शिव का जोग शराबी, शिव का जोग शराबी, तो और धुआंधार नानी है। ठीक है, धुआंधार नानी
ठीक है, धुआंधार नानी और चाचा पचा पानी, ठीक है, चाचा पचा पानी। देखिए इसको आप डिकोड कैसे कर पाएंगे, आपको याद भी रहेगा। देखिए शिव से आ जाएगा शिव समुद्रम, ठीक है, सारे जलप्रपात इसमें कवर नहीं हो पाएंगे। शिव मतलब शिव का जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर। जस्ट आप ये पाएंगे कि आप जलप्रपात है, जस्ट फिर उसके आगे नदी का नाम है, ठीक है। तो कैसे आपको कावेरी याद आ जाएगा, उसी तरह जोग जलप्रपात जिसको गरसोप्पा महात्मा गांधी बोलते हैं, वो कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है, ठीक है। उसी तरह धुआंधार पाएंगे, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो दोस्तों नर्मदा नदी पर है, ठीक है, नानी का मतलब नर्मदा नदी पर। और उसी तरह दोस्तों क्या है, चूलिया, चाचक मतलब यार चूलिया, चूलिया जलप्रपात कौन से है, चंबल नदी पर है, ठीक है, चंबल नदी पर। और देखिए पास से दोस्तों का पैकारा, पैकारा नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है दोस्तों, यहाँ से नीलगिरी की पहाड़ियों से पानी का मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पर, नील, ठीक है, पानी नीलगिरी की पहाड़ियों, ठीक है। यहाँ से पैकारा आप समझिए, ये वाला पा ये वाला, ठीक है, पा फॉर नानी, ठीक है, पा से पैकारा जलप्रपात और न से नी से नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये पड़ता है। इस तरह दोस्तों हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आपको याद है कि शिव का जोग शराबी, धुआंधार नानी, चाचा पचा पानी, ठीक है। ये आप सिंपल से ट्रिक भी याद कर सकते हैं जिससे महत्वपूर्ण जलप्रपात आपके दिमाग में हमेशा क्लिक रहेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको एक क्लास जरूर पसंद आई होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तो आप एक क्लास में आप कमेंट किया करें तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आप कमेंट करते हैं दोस्तों तो हमारी वीडियो रैंक करेगी और लाइक करेंगे इससे, ठीक है। तो यही दोस्तों आपसे चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट एक प्यारा सा कर दिया करें, ठीक है, क्लास के बारे में और जो आपके माइंड में वो भी, और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।